नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आज काशी का नया सफर शुरू होने जा रहा है। आज काशी का कायाकल्प हो रहा है। आज काशी की किस्मत बहुत तेजी के साथ बदलती नजर आएगी और काशी का एक नया रंग दिखाई देगा। मैं आपको तस्वीरों के साथ में आज ये बताना चाहती हूं कि कैसे आज काशी के साथ एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। एक ऐसा अध्याय जिसका इंतजार आज या कल से या फिर बरसों से नहीं, सैकड़ों सालों से किया जा रहा था, या फिर यूं कहिए कई पीढ़ियों ने आज के इस वक्त के लिए, आज की वर्तमान की तस्वीर के लिए कई सपने बुने थे जो पूरे नहीं हुए थे, लेकिन आज हर सपना यहां पर पूरा होने जा रहा है। पीछे की तस्वीरों के साथ मैं आपको बताती हूं कि किस तरह से आज काशी का जो सफर है वो बेहद खूबसूरती के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का आज उद्घाटन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उद्घाटन करने के लिए यहां पर पहुंचेंगे। एक बेहद विस्तृत, विस्तार से भरा ये पूरा कार्यक्रम यहां पर होने वाला है, जिसकी सबसे खूबसूरत तस्वीर तब आएगी जब श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन यहां पर किया जाएगा। 339 करोड़ रुपए की लागत से बने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का अगर जिक्र करें तो 5 लाख से भी ज्यादा वर्ग फीट में ये फैला हुआ है और आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से ये पूरी तस्वीर आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भैरव मंदिर में माथा टेकेंगे और फिर गंगा मार्ग से होते हुए गंगा घाट से जल भर भर कर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे। कॉरिडोर की भव्यता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें छोटी बड़ी कई इमारतें मौजूद हैं। करीब 23 इमारतें और 27 मंदिर यहां पर मौजूद हैं। इस ऐतिहासिक दिन के लिए घाट, शहर की गलियां, चौक चौराहों, मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर किया गया है। 12 टन फूलों से सराबोर किया गया है। पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया, इसकी पूरी जानकारी भी यहां पर दी और इस ट्वीट के जरिए पीएम मोदी ने अपने इस ड्रीम धार्मिक प्रोजेक्ट के लोकार्पण पर लोगों को इसका हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित भी किया है। पीएम मोदी के अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक वीडियो शेयर किया जिसमें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की झलकियां यहां पर दिखाई दी गई हैं। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जिसका इंतजार कई पीढ़ियों ने यहां पर किया है, अब वो इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। काशी का ये नया सफर न्यूज 18 इंडिया के साथ आप इसमें जरूर जुड़ें। पहले तो यहाँ बहुत पुराना काशी था, अब ये न्यू काशी बनवा दिए मोदी जी। अब अच्छा लगता है यहाँ पे। पहले जो है इतना सुंदर घाट ये नहीं था, ये अभी ये साल भर में ये जो भव्य निर्माण हुआ है और जो मोदी जी ने स्लोगन दिया था दिव्य काशी भव्य काशी, उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। आज तक हमारे वहाँ देव दीपावली मनाई जाती थी, आज हमारे काशी में एक नई चीज शुरुआत हो रही है, शिव दीपावली, जो आज दीपों से सजेगी। आप लोग शाम तक इसको देखेंगे। देखिए, गंगा घाट का अगर हम जिक्र करें, गंगा नदी का जिक्र करें, तो यहाँ जो ललिता घाट मौजूद है वहां पर आस्था की डुबकी श्रद्धालु लगाएंगे और सीधा बाबा विश्वनाथ की चौखट में माथा जो है वो टेक पाएंगे। तस्वीरों के साथ आइए मैं आपको बताती हूँ कि ये आखिर क्या कुछ पूरी प्रक्रिया रहने वाली है, किस तरह से ललिता घाट जो है वहां पर श्रद्धालु माँ गंगा की गोद में आस्था की डुबकी लगाने के बाद जो कॉरिडोर का द्वार है उससे अंदर की तरफ आगे जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आदि शंकराचार्य की प्रतिमा को वो नमन करेंगे, जिसका लोकार्पण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले करेंगे। क्योंकि आदि शंकराचार्य का अगर जिक्र करें तो उन्होंने ही मंदिर की चारों दिशाओं में मठ स्थापित किए थे, तो सोचिए उनकी उस महत्ता को। तो यहां पर लगातार ये कहा जा सकता है कि आज जिस दिन का इंतजार श्रद्धालु कर रहे थे, लाखों करोड़ों लोग कर रहे थे, वो सपना पूरा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर के नए कॉरिडोर की कुछ तस्वीरें भी यहां पर साझा की है, यहां पर शेयर किए हैं, जो ये बताती है कि किस तरह से उन्हें खुद इसको लेकर निजी तौर पर बेहद खुशी है। और ये ट्वीट आपके सामने मौजूद है। 13 दिसंबर एक ऐतिहासिक दिन काशी में होने वाले एक विशेष कार्यक्रम में श्री काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट का उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट सामने आया। इसके उद्घाटन से काशी का धार्मिक महत्व और बढ़ जाएगा। मैं आप सभी से इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील करता हूं। हालांकि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए खास निमंत्रण पत्र भी साधु संतों को 12 ज्योतिर्लिंगों और साथ ही 51 जो पीठ है उन्हें, उनके पुजारियों को यहां पर भेजा गया है। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन आज होने वाला है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के 18 मुख्यमंत्रियों के यहां पहुंचने का कार्यक्रम है। 12 ज्योतिर्लिंगों के जो पुजारी है वो यहां पर पहुंचेंगे, मठाधीश यहां पर जो हैं वो यहां पहुंचेंगे। खास मेहमानों को, दिग्गजों को यहां पर न्योता दिया गया है। काशीवासी यहां पर बेहद खुश हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आज इस पल का इंतजार
इंतजार उन्होंने सालों सालों से यहां पर किया है, जो अब पूरा होने जा रहा है। पूरा कार्यक्रम आपको बताएं तो सुबह 10:10 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और इसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए पीएम मोदी संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय हेलीपैड पहुंचेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भैरव मंदिर में माथा भी टेकेंगे, वहां से आशीर्वाद लिया जाएगा। फिर गंगा मार्ग से होते हुए गंगा घाट से जल भरकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक भी यहां पर किया जाएगा। करीब 1.25 लाख स्क्वायर फीट में बना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पूरी तरह से तैयार हो चुका है और इसकी जो भव्यता है वो यहां आने वाले तो महसूस कर ही रहे हैं, लेकिन जो नहीं भी आए हम यही कहेंगे कि न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज की जो हर एक तस्वीर होगी सबसे भव्य, सबसे विशाल, सबसे अद्भुत और अदम्य तस्वीर वो सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया आप तक यूं ही पहुंचाता रहेगा। वहीं वृंदावन के राधा रमण मंदिर के मुख्य पुजारी पुंडरीक महाराज भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन में शामिल होने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। उनकी भी अपनी महत्ता है, एक लंबा उनका भक्तों का जमावड़ा हमेशा से रहता है। कहा जा सकता है कि क्या कुछ उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के कार्यक्रम को लेकर, वो आप सुने। मैं आपको अब बता रहा हूं कि किन लोगों को बुलाया गया अंदर। 3000 साधु महात्माओं को बुलाया गया, मठाधीशों को बुलाया गया। उसमें एक आचार्य पुंडरीक जी भी हैं, राधा रमण मंदिर वृंदावन के सेवादार मुख्य पुजारी, जो कह लीजिए आप, प्रभु की सब लोग सेवा करते हैं। पुंडरीक जी, आप दर्शन करके आ गए सवेरे सवेरे, आपको तो निमंत्रण भी मिला है, बाद में भी आना है। कैसा लगा नया कॉरिडोर और कैसा लगा दर्शन करके? अद्भुत, बस ऐसा लगा कि साक्षात सच में विश्व के नाथ का दर्शन हो रहा है। पहले जो संकीर्णता थी, सकुचता थी, अब वो अणु अणियान महतो महियान हो गया है, विस्तार को प्राप्त हुआ है। दर्शन करके लगता है कि साक्षात जगत के नियंता का दर्शन करने आ रहे हैं। काशी विश्वनाथ, जैसा कि आप कह रहे थे बातचीत में कि विश्व के नाथ हैं और इतना सकरा रास्ता था जाने के लिए, अब कैसा लग रहा है? अब लग रहा है काशी विश्वनाथ का प्रवेश द्वार और काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर है। अरे अद्भुत, राज दरबार में प्रवेश हो रहा है। मैं तो देखते ही 2-2.5 वर्ष पहले आया था और बड़ा संकीर्ण था। आज का अनुभव ऐसा था कि साक्षात किसी राजभवन में प्रवेश हो रहा है। जिस प्रकार मंदिरों की परिभाषा पुराणों में, शास्त्रों में की गई है, जब अहिल्याबाई जी के द्वारा इस स्थान की स्थापना की गई होगी और काशी के जो महत्ता वर्णित है, आज वो सब को देखकर फिर प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। इसको देख के ही लग रहा है कि सच में शास्त्रों में वर्णित काशी का स्वरूप ऐसा ही होगा। लोगों में खुशी है, लोगों में उत्साह है, वो अंदर से इस खुशी को शिव की महिमा से जोड़कर बेहद खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं मौजूद हूं गोदौलिया चौक पर और यहाँ पर मेरे साथ काशी वासी मौजूद हैं। कितना खुश हैं भाई साहब आप? काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर का आज लोकार्पण हो रहा है उसको लेकर कितना खुश है? ये काशी के गर्व की बात है कि गंगा जमुनी तहजीब है, यहाँ पर बगल में गंगा जी बहती है, हम उसी पानी से वजू करते हैं, वो हिंदू भाई उसी से स्नान कर यहाँ पर दर्शन करता है। ये बनारस वासियों के लिए गर्व की बात है। हमारे प्राइम मिनिस्टर का पूरे बनारस वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उनका शुक्रिया अदा करेंगे। उन्होंने ऐसी चीज दे दी है जो पूरे वर्ल्ड में तो फेमस था ही बनारस, लेकिन उन्होंने एक सुंदरता के रूप में जो बनारस को दिया है। मैं उनका दिव्यता की बात आप कर रहे हैं, भव्यता और दिव्यता की बात आप कर रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं जो भव्यता और दिव्यता से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का आज लोकार्पण होने जा रहा है? 600 करोड़ से ज्यादा की लागत में बनाया गया। हम मुस्लिम समुदाय के लोग तो इतने खुश हैं कि हम लोग जाहिर नहीं कर सकते। वो इसलिए कि मोदी जी ने इतना अच्छा काम मुसलमानों के लिए भी किया है और हर समुदाय के लिए किया है और हम लोग बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। हम लोग स्वागत करने के लिए उनका बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। कहाँ रहते हैं आप? जी मैं यहीं रहता हूँ सोनारपुरा में और मोदी जी के कार्यों से मैं इतना खुश हूँ कि हम लोगों ने मोदी जी को जब से 2014 से आए हैं भव्य स्वागत बनारस वाले करते हैं उनका। भव्य स्वागत कर रहे हैं मोदी जी का आप लोग। काशी की ये तस्वीर है, एक तरफ भाई साहब है, दूसरी तरफ यहाँ पर शंख बजा रहे। कितने बजे सुबह उठ गए थे? हम सी रात में सोए नहीं है, 1 बजे कानपुर से चले हैं। 1 बजे कानपुर से चले? दिन भर पूजा पाठ का काम करते, पंडिताई काम, और कल कानपुर दिन भर रहे, फिर रात में 1 बजे चले हैं और शिव गंगा से आए हैं। बेहद खुश हैं आप? हाँ, बेहद, बहुत इच्छा थी। अभी ये इच्छा तो बहुत थी अपनी, लेकिन बाबा की उस पर था, बाबा की मंजूरी मिल जाए तो पहुंच पाएंगे। घर में कहे कैसे जाओगे, हमका बाबा की रिजर्वेशन भी तत्काल में मिल गया हमको और वापसी का भी कराया है। आए हैं बाबा की इच्छा की आज काशी नगरी में तीसरी बार आए हम। तीसरी बार आए हैं और आज काशी कॉरिडोर का लोकार्पण होगा। ये तस्वीर है, एक तरफ भक्ति के भाव में यहाँ पर शंख बजाते हुए देखे और तो दूसरी तरफ ये काशी वासी बेहद खुश है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं
काशीवासी। वीडियो जर्नलिस्ट युगल के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज 18 इंडिया, काशी। गदौलिया चौक पर और यहाँ से काशी कॉरिडोर 500 मीटर से भी कम दूरी पर है। सबसे पहली तस्वीर अगर हम गदौलिया चौक की आपको दिखाएं तो देखिए ये नंदी है और नंदी का मुख जो है काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ है और ये बहुत ही फेमस प्रसिद्ध गदौलिया चौक है और यहाँ से 500 मीटर की दूरी भी नहीं है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की। और यहाँ पर तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुबह सुबह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भक्ति में लोग डूबे हुए हैं। यहाँ पर कहते हैं कि काशी के कण कण में शंकर निवास करते हैं और इसकी तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से लोग भक्ति में जुड़े हुए हैं। दूसरी एक तस्वीर अगर हम आपको यहाँ पर दिखाएं तो दूसरी एक तस्वीर यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके जो सड़क है काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ जाने वाला यानी काशी कॉरिडोर की तरफ जाने वाला वो किस तरीके से सजाया गया है। और एक तस्वीर हम आपको दिखाएं कि सुरक्षा के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान हैं वो इस तरीके से चप्पे चप्पे पर यहाँ पर तैनात हैं। बनारस के हर गलियों में जितने भी प्रमुख हाईवे हैं, सड़क है, एयरपोर्ट से आने वाले सड़कों पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान तैनात हैं और काशीवासी बेहद खुश हैं। आज सुबह से ही काशीवासी काशी कॉरिडोर के लोकार्पण के मद्देनजर जो तैयारियां हैं पूरे काशी नगर में उसकी तैयारियां की जा रही है। काशीवासी बेहद खुश हैं। वीडियो जर्नलिस्ट युगल के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज 18 इंडिया, काशी। और आइए सीधी तस्वीरें इस वक्त आप तक हम पहुंचा रहे हैं। योग गुरु बाबा रामदेव पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं। हालांकि इस बीच आपको ये भी बताना जरूरी समझते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों के पुजारी और 51 सिद्धपीठों के पुजारी भी यहां पर पहुंचेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्री काशी कॉरिडोर का उद्घाटन यहां पर करेंगे। वो शुभ घड़ी बेहद करीब है, आज का दिन तय है। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं। इन तस्वीरों के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि योग गुरु बाबा रामदेव यहां पर पहुंचे हुए हैं। अवधेशानंद गिरी महाराज भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। अभी तो 12 ज्योतिर्लिंगों के पुजारी पहुंचेंगे, 51 सिद्धपीठों के पुजारी यहां पर पहुंचेंगे जिन्हें खास तौर पर निमंत्रण दिया गया। और निमंत्रण के बाद साधु संतों ने अपनी खुशी जाहिर की कि कितने सम्मान के साथ यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में उन्हें शामिल होने के लिए सम्मान पूर्वक बुलाया है। वो निमंत्रण पत्र भी हम आप तक पहुंचाएंगे जो कि खास तौर पर दिखाया गया। लेकिन इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि ये तस्वीर भविष्य की उस सुनहरी तस्वीर को काशी से जोड़ती हुई नजर आती है जिस पर आज पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, अमित भी बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले अरुण आपके पास में आएंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों के पुजारी, 51 सिद्धपीठों के पुजारी शामिल होंगे। 18 बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कई डिप्टी सीएम इसमें शामिल होने जा रहे हैं। भव्य तस्वीर, विशाल तस्वीर आज काशी की जमीन से सामने आ रही है। देखिए सबीना, मैं वैसी ही तस्वीर दिखाऊं। सबसे पहले आप निमंत्रण पत्र की बात कर रही थी। निमंत्रण पत्र मैं दिखा रहा हूं क्योंकि अहमदाबाद से महामंडलेश्वर आए हैं, ऋषिकेश से महामंडलेश्वर आए हैं। जरा निमंत्रण पत्र दिखा दीजिए महामंडलेश्वर जी। श्री काशी विश्वनाथ धाम दिव्य काशी भव्य काशी श्री महामंडलेश्वर अखिलेश्वर दास जी अहमदाबाद श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास। और देखिए प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ दोनों लोगों की यहाँ पर तस्वीर है और आमंत्रण पत्र है। इसी आमंत्रण पत्र के जरिए ये महंत ईश्वर दास जी हैं, ये ऋषिकेश के हैं। तो अहमदाबाद से ऋषिकेश ये जो संगम हो रहा है काशी में, ये अद्भुत है, अकल्पनीय है। 3000 साधु संत मठाधीशों को यहाँ पर बुलाया गया है। महामंडलेश्वर जी, पहली प्रतिक्रिया क्या है इस आमंत्रण पत्र के जरिए आप अंदर जा रहे हैं? वैसे तो काशी विश्वनाथ में आने के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं है, लेकिन इस अकल्पनीय क्षण का, अद्भुत क्षण का साक्षी होने के लिए सरकार के लोग और माननीय प्रधानमंत्री जी सभी लोगों ने इतने बड़े पैमाने संतों का आह्वान किया है। उसके लिए खूब भूरी भूरी अभिनंदन। काशी में आने के बाद हम लोग बहुत बार बार काशी आए हैं, बार बार महादेव के दर्शन किए हैं, लेकिन आज का जो दर्शन है वास्तव में मेरे पास शब्द नहीं है मैं जिन शब्दों में उसका वर्णन कर सकूं। तो ये देश के संतों का,
देश के हिंदुओं में, दुनिया के बसे हिंदुओं में को ऐसी भावना होती थी मेरे महादेव भव्य दिव्य और नव्य लगे। आज उसके नजदीक हम लोग पहुंचे हुए। नजदीक आप बता रहे हैं तो मैं जरा गेट भी दिखाता हूं। देखिए ये बहुत ही भव्य गेट बनाया गया है। तकरीबन 30 से 40 फुट ऊंचा ये गेट बनाया गया है। दरवाजा इसमें बड़ा सा लगाया गया है। और दूसरे महामंडलेश्वर जी जो ऋषिकेश से आए हैं, महंत ईश्वर दास जी, आपकी क्या कल्पना है और आप क्या देखने की उम्मीद कर रहे हैं? यह भारतीय संस्कृति के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है। आज जिस तरह से श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास का साक्षी हम लोग रहे और आज विश्वनाथ कॉरिडोर का यह एक स्वप्न जैसा लग रहा है। कभी कोई हिंदू मानस के लोग सोचे भी नहीं होंगे कि विश्वनाथ जी के यहाँ ऐसा विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन होगा। तो हम माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे योगी जी को बहुत बहुत संत समाज धन्यवाद देता है। और केवल संत समाज ही नहीं, सनातन धर्मावलंबी के जितने भी लोग हैं, इनके लिए गौरव का क्षण है कि जो आज ऐसा दुर्लभ दर्शन हो रहा है। स्वप्न में कभी कोई सोच नहीं सकता था। 500 वर्षों का इतिहास बदला है। इसलिए गंगा मैया की जय। तो गंगा मैया से काशी विश्वनाथ, ये जो खुशी है, उत्साह है, हर हर महादेव की गूंज से आज काशी गूंज रहा है। और काशी की ये गूंज न सिर्फ देश के कोने कोने में बल्कि दुनिया के कोने कोने में जा रही है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसके कॉरिडोर का आज उद्घाटन करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। लेकिन एक भव्य आयोजन जिस तरह से आज दिखाई देगा, उसकी तस्वीरें यकीनन अपनी छाप छोड़ती हुई नजर आएंगी। तो ये तस्वीरें हैं जहां पर लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं, जहां पर बता रहे हैं कि किस तरह से काशी में आकर वो बेहद खुश हैं। साधु संतों की खुशी भी यहां पर आपने देखी। तो हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए वाराणसी पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुने। आपको जरा हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास से मुलाकात करवा देते हैं। सवेरे सबसे पहले यही पहुंचे हैं, एक धार्मिक व्यक्तित्व सबसे बड़े। राजू दास जी, अयोध्या से काशी, जी। कैसी रही यात्रा? नहीं, यात्रा बहुत सुंदर था। भगवान भोले की कृपा है और हम लोग आज भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली कितने बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अयोध्या से पहुंचे हैं। ये राजू दास को, महंत जी को आप अयोध्या की हनुमानगढ़ी में ज्यादा दर्शक पहचानते होंगे। आज ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के दर्शन करने पहुंचे हैं। किस्मती मानिए कि मैं काशी दर्शन पर हूं। हम एयरपोर्ट से निकले हैं और हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जा रहे हैं। काशी की यात्रा पर हैं। पूरा देश, पूरी दुनिया इस वक्त काशी के दर्शन कर रही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, काशी का कायाकल्प, दिव्य काशी, भव्य काशी। लेकिन मेरे साथ जो मेहमान हैं, आज पूरा देश, पूरी दुनिया उनको सुनना चाहती है। उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। ये दुर्लभ संयोग है। मेरे साथ जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज मेरे बिल्कुल बगल में बैठे हैं और उनके साथ हैं स्वामी रामदेव। भाई, इससे दुर्लभ संयोग नहीं हो सकता। हम लोग काशी में हैं। सवाल कुछ नहीं है। पहले स्वामी जी आपसे, आचार्य जी आपसे, काशी का तो कायाकल्प हो रहा है, मतलब पूरा भारतीय संस्कृति, संस्कार, उसकी संवेदनाएं पूरे संसार में इस रूप में ख्यात हैं कि वे आद्य हैं। मानवीय अस्तित्व जब से है तब से भारतीय संस्कृति है। लेकिन हम ये जानना चाहें कि कौन सा नगर आद्य है और प्रथम है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि काशी भारत का सबसे प्राचीनतम नगर ही नहीं, वो आद्य नगर है, सबसे पहला नगर है। कवि सुदुम्ना और उन महापुरुषों का, विशेषकर हम देखें तो महाराजा मनु की काशी, ये काशी सुदुम्ना की काशी और हरिश्चंद्र की काशी, इस काशी के सारे घाटों को सजाया है भारत के सभी राजाओं ने। वो जितने भी
राजा रहे उस समय के, उन सब ने अपने अपने ढंग से काशी के घाट सजाए। अहिल्याबाई होलकर ने, तो ऐसा कहा जा सकता है कि भारत की सारी संवेदनाएं काशी से जुड़ी हैं। और उसी संदर्भ में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुधली काशी की। यहाँ की गलियाँ बड़ी सक्रिय थी, अस्त व्यस्तता थी, साथ ही दर्शनार्थियों को, पूरे संसार भर के दर्शनार्थी जब आते थे तो उन्हें बड़ी असुविधा होती थी। तो काशी जो एक 3 लोक से न्यारी है, उसको भव्यता, दिव्यता और उसे एक अद्भुत रूप प्रदान किया है। तो हम अभिभूत हैं काशी कॉरिडोर की ओर प्रस्थान करते हुए। स्वामी जी, मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल, आपको लेकर रिपोर्ट थी। आपने तुलना की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अहिल्याबाई होलकर की। जैसे उन्होंने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। देखिए, मैंने जो मेरा आलेख छपा है जो पूरे देश विदेश में चर्चित है आज, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसे अपनी वॉल पर पोस्ट किया है। मैंने उनकी तुलना करते हुए कहा है कि न केवल उन्होंने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, बल्कि राजकीय व्यवस्थाएं, आर्थिक तंत्र, आर्थिक सुचिता और विशेषकर प्रशासन में पारदर्शिता के साथ साथ सीमाओं के लिए जो एक सतर्कता है और सैनिकों के प्रति जो संवेदनशीलता है, वो सारी संवेदनशीलता जो अहिल्याबाई होलकर में थी, वही संवेदनशीलता, जागरूकता सैनिकों के प्रति, श्रमिकों के प्रति, विशेषकर किसानों के प्रति और जन सामान्य के प्रति, जैसे सर्वहारा के प्रति समर्पित थी अहिल्याबाई होलकर, उसी तरह से सर्वहारा की संवेदनाओं के लिए कोई समर्पित एक राजपुरुष दिखाई दिया है बहुत लंबे समय के बाद। तो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और उनकी ये प्रतिबद्धता न केवल प्रशंसनीय है, पूरा संसार उन्हें देख रहा है और आज पूरे संसार के अग्रणी नेताओं में वो शीर्षस्थ हैं, शिखरस्थ हैं और एक मान्य नेता के रूप में उभर कर आए हैं। और उन्होंने, बहुत लोग संकोच करते थे कि किस तरह से उपासना की ओर जाएं, तो एक ऐसा प्रधानमंत्री जो माथे पर तिलक लगाता है, अर्घ दे रहा है, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो हर घाट को सजाना चाहता है और हर मंदिर में स्वायत्तता, स्वतंत्रता, वहाँ की निजता के साथ साथ जो वहाँ की पूजा पद्धति हैं उनमें भी एक प्रकार से निरंतरता रहे, वो अखंड रहें, उस बात के लिए समर्पित। पूरे इस आयोजन को या पूरे इस थॉट प्रोसेस को और ये जो पूरा एक राजनीतिक परिवर्तन का एक नया युग, जिसको आजकल आप लोग मीडिया वाले मोदी युग के नाम से भी कहते हो, इसमें और आज आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहे हैं, इन 75 वर्षों में क्या नया घटित हुआ, तो इसको यदि 3 शब्दों में बोला जाए तो सनातन, संस्कृति और समृद्धि, इन 3 शब्दों को नई परिभाषा, नया आधार, नया गौरव और वो भी एकदम दमखम के साथ। पहले सनातन को, हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को, हमारी ऋषिजान परंपरा को, हमारा योग, हमारा आयुर्वेद, हमारा दर्शन, उपनिषद, सबको नेपथ्य पर रख दिया गया था। मोदी जी के खड़े होने से योग, अध्यात्म, हमारे मंदिर, हमारे मठ, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी ऋषि परंपरा वो गौरवान्वित हो जाती है एकदम से। माने सनातन को और हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों को समृद्धि के साथ गौरव मिल रहा है। नहीं तो माने सनातनी होना, हिंदू होना एक कहीं ना कहीं कुंठा, एक हीन भावना सी आ गई थी बात। अब मतलब इसको गौरवान्वित कर दिया। मतलब मैं ये जो आपने बोला सनातन संस्कृति, पुरातन पहचान, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, मंदिरों को, काशी, केदारनाथ, मतलब केदारनाथ से लेकर काशी, मथुरा से लेकर बद्रीनाथ, इन मुद्दों को तो छूता नहीं था कोई। वही तो मैं कह रहा था ना कि अपने आप को हिंदू कहने में गौरव अनुभव करना, अपने आप को सनातनी कहने में गौरव अनुभव करना, अपने आप को ऋषियों का वंशज कहने में गौरव अनुभव करना, ये किसी प्रधानमंत्री ने खुलेआम कहा है तो मोदी जी। और मैं कोई अब कुछ ऐसे अविवेकी लोग हैं जो हिंदुत्व और क्या क्या शब्दों के ऊपर कल ही ज्ञान है, दिव्य ज्ञान। देखिए, सीधी बात है, ये भारतीयता का युग है और हिंदुत्व का जो अर्थ है, हिंदू होने का अर्थ है, सुप्रीम कोर्ट की सीधी व्याख्या है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत अच्छी बात कही है कि हिंदू एक जीवन पद्धति का नाम है। हिंदुत्व का अर्थ है द वे ऑफ लाइफ। तो जहाँ सबके लिए है, पशु पंछी परिंदे, धरती, अंबर, अग्नि, जल, वायु, आकाश के साथ जो एकाकार है, हमारा जो एक सह अस्तित्व में विश्वास
विश्वास है, जो हमारा एक समन्वय एकत्व में, और जो हमारा विश्वास है विश्व बंधुत्व का, अथवा जो हम सबके हित की बात कहते हैं, अथवा सबके अधिकारों की रक्षा के लिए जो प्रतिबद्धता है, जिस धर्म में, वो हिंदू धर्म है। महाराज जी क्या है, जो लोग भारत को जानते ही नहीं है, भारत का बोध जिनको नहीं है, और हिंदू और हिंदुत्व का बोध नहीं है। हमने तो वेदों में मंत्र गाए, एकत्वम अनुपश्यत एको वसी सर्वभूतंतरात्मा, और हमने तो सहनाओ तो सह नौ भुनक, तो हमने तो परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ संगच्छध्वम संवदध्वम के गीत गाए। माने हिंदू, और जिनको माने इतना भी, जिनको शब्द का, शास्त्र का, माने भाषा का इतना भी बोध नहीं है। हिंदुत्व क्या है स्वामी जी? हिंदू के जो सिद्धांत हैं, हिंदुत्व का मतलब हिंदू का भाव जिसमें वो हिंदुत्व, विश्व बंधु का भाव जिसमें विश्व बंधुत्व। वहां से ये इतनी भी जिनको भाषा स्वामी जी, का बोध वहां नहीं से है, ये कहा जाता है, बोध नहीं, संस्कारों का बोध नहीं है, बेचारे कैसे वो हिंदुत्व। वहां से ये कहा जाता है कि हिंदू सत्य के लिए मर सकता है, हिंदू सत्य के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन हिंदुत्व सत्ता के लिए मारता है। हिंदू सत्य के लिए मर सकता है, हिंदुत्व सत्ता के लिए मारता है, काटता है। वो फर्क हिंदू और हिंदुत्व का फर्क आप लोग नहीं समझ पाते। शाब्दिक बोध है, ना सांस्कृतिक बोध है, ना सनातन का बोध है, ना भारत की यथार्थता का ये बोध है। हिंदू और हिंदुत्व, हिंदू एक संस्कृति है, और इस हिंदू संस्कृति का जो भाव है वो हिंदुत्व है। ये शब्द मतलब इतना भी, हिंदू का सीधा अर्थ है हिंसा दूरियते, जो हिंसा से सदा दूर है उसका नाम हिंदू है। इसका अर्थ ये भी है कि वो केवल नदी के पास का नहीं, केवल चंद्रमा के पास का नहीं। तो जो सनातन है, ऐसा धर्म सनातन, वो सनातन है जो आद्य है, जो तब से है। तो ये कोई पंथ नहीं है। वो कह रहे हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है। मतलब वो कह रहे गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्व, हिंदुत्व हिंसा है, हिंदुत्व मारता है, हिंदुत्व काटता है। हम अमन जी, कभी कभी कुछ शब्द इसलिए भी गढ़े जाते हैं कि उनसे तात्कालिक लाभ पूर्ति होती है। तो राजनीतिक गलियारों में इससे तो किसी को सत्ता नहीं मिलने की, सत्ता के रास्ते इससे तो नहीं तलाश रहे। राजनीतिक हितों की सिद्धि के लिए कभी कभी लोग कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। देखिए, हम दलितों का प्रयोग और अर्थों में करते रहे जी, जो वंचित है, शोषित है, जो सब प्रकार से तो कई बार क्या हुआ है कि दलित हमारे भाई, हम सब स्वयं दलित है, दलित करते सभी तो कभी कभी कुछ शब्दों का ऐसा प्रयोग किया जाता है। तो मैं निवेदन ये करना चाह रहा था कि काशी कॉरिडोर की ओर अभी हम बढ़ रहे हैं आपके साथ में। देश तो 4 लेन एक्सप्रेस वे, मतलब एक्सप्रेस वे एक रूपांतरण आप देख रहे हैं, किस तरह की सुंदरता, सज्जा, भव्यता है। और हाँ, करोड़ों हिंदुओं की आज जो दिल की धड़कन है वो काशी के साथ एकाकार है। हो सकता है कि कोई इस समय पश्चिमी देशों में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, न्यूजीलैंड में हो, या यूरोपियन देशों में हो, या भारत के खेत खलिहानों में किसान हो, या उद्यमी कहीं अपने जगह हो, पर इस समय प्रत्येक हिंदू की श्वास में, प्रत्येक हिंदू के हृदय की धड़कन में बाबा विश्वनाथ का स्मरण है। और कृतज्ञता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति। पूरा देश कृतज्ञता अनुभव कर रहा है कि एक ऐसा हमें व्यक्ति मिला है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कोई अतिरेक नहीं कर रहा हूँ, पर हाँ, सच में उन्हें एक उपासक है, वो एक सच्चे प्रशासक है, एक ऐसा शासक जो भारत की संवेदनाओं से परिचित है, जो भारत की मान बिंदुओं की रक्षा के लिए समर्पित है। एक भी दीपावली ऐसे नहीं बीती माननीय प्रधानमंत्री जी की जो अपने घर में रहे हों। वो सैनिकों के साथ होते हैं, हर दीपावली सैनिकों के साथ है। केदार घाटी जब वो पहुंचे तो उन्होंने इस बात को सिद्ध किया कि जो दुर्गम और दुस्तर कार्य है, अलभ्य और जिसे ऐसा कह सकते हैं जो असंभव है, तो जो कुछ भी असंभव है उसे संभव करते हैं, अकल्पनीय को। एक बात अमन भाई, आप तो रोज देश नहीं झुकने देंगे, पूरा जो है अपने मान मूल्यों को आपने देखा। जब मैंने देखा आपकी यात्रा पहुंचते पहुंचते यहाँ तक पहुंच गई है, तो मैंने जब से आपकी पत्रकारिता शुरू हुई तब से मैं आपको देख रहा हूँ, और आप जो है उसमें नए नए सोपान चढ़ते रहे हो, और आपकी निष्ठा ने आपको यहाँ तक पहुँचाया। ऐसे ही प्रधानमंत्री जी के बारे में बस एक बात कहना चाहेंगे कि आज तक जैसे पहले के पत्रकार जो है ना, वो माने धर्म निरपेक्षता का एक ऐसा चोला ओढ़ करके, और उसमें जो है पूरा एक छद्म कम्युनिज्म, छद्म
जो है भाई मावो, लेनिन, मार्क्स और इनके जो मूल गुरु हैं कन्फ्यूशियस, उनसे हमारा कोई बैर नहीं है। हम तो सारे विश्व के दार्शनिकों का सम्मान करते हैं। लेकिन भैया मावो, लेनिन, मार्क्स और कन्फ्यूशियस का देश नहीं है। अरे उनसे ज़्यादा प्रामाणिक मेधा महर्षि चाणक्य की है, गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद की है। उनसे प्रामाणिक मेधा हमारे भगवान रामकृष्ण की है, शिव की है। तो हम अपनी मेधा पर, अपनी प्रज्ञा पर, अपने पंथों पर, अपने पूर्वजों पर, अपनी सांस्कृतिक विरासत पर, अपनी आइडियोलॉजी, अपने प्रिंसिपल्स पर क्यों नहीं गर्व करते? तो जैसे मीडिया में सो कॉल्ड जो है ये जो छद्म पत्रकार थे, उन्होंने कभी भी देश को सबसे ऊपर नहीं रखा। अब आज अमन भाई जो है वो नाम तो अमन है, लेकिन शौर्य और पराक्रम के साथ देश को सबसे ऊपर रखता है। तो एक अलग पहचान और एक जो मूल मान बिंदु हैं भारत के, उनके ऊपर आपने अपने आप को केंद्रित किया। तो भारत का एक ऐसा प्रधानमंत्री जो गंगा आरती करने में गौरव महसूस करता है, जो बद्री केदार जाने में गौरव महसूस करता है, जो काशी विश्वनाथ को उसकी दिव्यता और भव्यता प्रदान करने में गौरव महसूस करता है, जो अपने आप को हिंदू कहने में गौरव महसूस करता है, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों के साथ समृद्धि के विकास के नए सोपान भी चढ़ता और घड़ता है। ये संभवतः पहली बार हो रहा है 70 सालों में, जब केदारनाथ, काशी, मथुरा, अयोध्या, इनका कायाकल्प, जीर्णोद्धार, यहाँ तो कोई छूता नहीं था इन मुद्दों को। तो शायद ना वो इसलिए नहीं छूते तो कि बोले हम ये करेंगे तो हम हिंदू कहलाएंगे, हम सनातनी कहलाएंगे, कम्युनल कहलाएंगे। ऐसे ये एक, और इन सारी मिथ्या अवधारणाओं को जिन्होंने ध्वस्त कर करके गर्व के साथ कहा कि हम यदि हिंदू हैं, सनातनी हैं, ऋषियों के वंशज हैं मूलतः। अरे एक बात और कहूँ मैं, थोड़ा इससे थोड़ा पीछे जा करके देखो। एक दिन आप बहस कर रहे थे कि भाई आप अपने पूर्वजों का नाम बताओ। तो मूलतः हम सब के पूर्वज एक हैं, हम सब के पूर्वज हिंदू हैं, हम सब के पूर्वज सनातनी हैं। मैं इस्लाम का कभी भी अनादर नहीं करता, मैं आज भी नहीं करूँगा। लेकिन 1400 साल पहले क्या था? 1400 साल पहले तो इस्लाम नहीं था, 2000 साल पहले तो ईसाईयत नहीं थी, और एक और भी अलग अलग जो मत पंथ हैं पूरी दुनिया में वो तो नहीं थे। सनातन का अर्थ है जो सदा सदा से, युगों युगों से एक अविरल प्रवाह जिसका चला रहा है, वो सनातन है। तो युगों युगों से था ना, तो वो जो युगों युगों से जो है, आप उसके ऊपर गौरव क्यों नहीं करते? मैं तो कहता हूँ भारत के सभी मुसलमानों को, ईसाइयों को, जैनों को, बौद्धों को, सिखों को, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, वनवासियों को, हम सब अरण्यवासियों को, हम सब भारतवासियों को एक धारा में चलना चाहिए। हम सबके पूर्वज एक। तो कहते हैं कि इससे तो पोलराइज करते हैं आप लोग चुनाव। सबके पूर्वज एक है, ये तो पोलराइज करने वाली बात नहीं, ये तो एकता, समानता, सामंजस्य, स्वाधीनता और एक साझी संस्कृति और साझी विरासत की बात है। ये तो मिलने जुलने वाली बात है। तो पता है क्या हुआ है कि राजनीतिक सिद्धि के लिए एक क्षेत्रवाद, परिवारवाद, भाषावाद, अंचलवाद, जातिवाद फैलाया गया। ये जो पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज का कहना है कि पहली बार एक अंगड़ाई इस देश में इस रूप में दिखाई दे रही है कि भारत एक दिख रहा है। हाँ। एक दिख रहा है, तो जो एकता दिख रही है, एकात्मता हमारी दिख रही है, उस एकात्मता की दिशा में हमारे प्रयास हैं। मैं दूसरा एक और निवेदन करना चाहूँगा कि इस देश के अब झगड़े नहीं हो रहे हैं, अब सांप्रदायिक उन्माद नहीं है। आप देख रहे हैं कि उस तरह के कोई आतंकवादी घटनाएं नहीं हुई हैं। इसका कारण क्या हुआ है कि लोग समझ गए हैं कि हम सब एक हैं। बल्कि हमने तो ये बात कही है, हम सब साधु मिलकर एक बात कह रहे हैं, सभी जातियां समान हैं, सभी जातियां महान हैं। तो जब सब जाति है कि हम सब ऋषियों की संतान हैं, हम जब सारे ऋषियों की संतान हैं, तो हमें अपने इस गौरव का बोध रखना चाहिए। अन्यथा तो हमें अंग्रेज जैसे विभाजित कर रहे थे, उससे पहले अन्य लोगों ने, तो हम अपने मूल स्वरूप में लौटें। रही बात, महाराज ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि कुछ पंथ 1400 साल पहले पैदा हुए या 2000 साल पहले, उससे पूर्व में कौन सा बात रही थी? 1,96,08,53,120 वर्ष पुरानी संस्कृति है भारत। 200 करोड़ वर्षों पुरानी संस्कृति को आप कहाँ किससे तुलना कर रहे हो? और उससे हमारा कोई बैर नहीं है। एक खास बात हमने कहा कि सबके प्रति उदारता, आज भी कह रहा हूं, और हमारे जो है हमारे अखाड़ों के सबसे बड़े अखाड़े, एक जोना अखाड़ा के एक आचार्य महामंडलेश्वर, हमारी संत परंपरा के सबसे बड़े सन्यासी भी कह रहे हैं,
हम सबका सम्मान करते हैं, सबके प्रति उदारता। अयम निजः परोवेति गणना लघुचेत सम उदार चरितनाम तो वसुधैव कुटुंबकम्। सबके प्रति हमारी उदारता है, लेकिन स्वयं में हमारी दृढ़ता है। हमें अपने धर्म पर, अपनी संस्कृति पर, अपने पूर्वजों पर, अपनी विचारधारा पर, अपने सिद्धांतों पर, अपने सनातन मान मूल्यों पर हमें पूरा गौरव है, लेकिन हम किसी का अनादर नहीं करेंगे। स्वयं में दृढ़ता और सबके प्रति उदारता। मुझे भागवत का एक श्लोक याद आता है, उसको कुछ ही शब्दों में बताता हूँ। श्रद्धा तो भागवते शास्त्रम अनिंद्या अन्यत्र शास्त्र भी। इसका अर्थ ये है कि हमारी संस्कृति ये कहती है कि देखिए अपने विश्वास को संभाल कर रखें, अपनी आस्था में आप अडिग रहें, लेकिन दूसरे का भी अनादर न हो। तो हिंदू संस्कृति कभी किसी का अनादर नहीं करती है। हम सबके सम्मान स्वाभिमान हिंदुत्व करता है। नहीं, हिंदुत्व को अब आप ये कह रहे हैं कि हिंदू और हिंदुत्व तो एक ही बात हुई ना। जैसे प्रकाश नहीं, सूर्य और सूर्य की किरण अलग कैसे हो गई, चंद्रमा और उसकी किरण अलग कैसे हो गई, जल और जल की शीतलता, अग्नि और उसकी दाहकता। हिंदू और हिंदुत्व एक है भाई। अच्छा, हिंदू और हिंदुत्व पर एक छोटी सी पाठशाला जल्दी से कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है जल्दी से आने वाला है। एक हिंदू और हिंदुत्व पर जिन लोगों को शंका होती है कि हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है, हिंदुत्व मारता है, काटता है, सिखों और मुसलमानों को मारने का नाम है हिंदुत्व, ये कोट अनकोट हिंदुत्व, ISIS, बोको हराम, एक छोटी सी पाठशाला। पहले आचार्य जी, आप हिंदू और हिंदुत्व एक है या अलग अलग है? हिंदू हिंदुत्व बिल्कुल एक है। जैसे अग्नि और अग्नि की दाहकता, जल और उसकी शीतलता, सूर्य और उसका प्रकाश, चंद्र और उसकी किरणें, अथवा धरा उसकी उर्वरा, और जैसे अंबर और उसकी व्यापकता, तो कोई एक है। और रही बात हिंसा की, स्वप्न में भी कोई हिंसा नहीं करता। हिंदू वो जो सर्प को दूध पिलाता है बस, और जो चींटी को आटा खिलाता है, जो वृक्ष की पूजा करता है, जो जल को परमात्मा मानता है। हिंदू वो संस्कृति है जो पशु से परमात्मा तक में एकत्व तो देखती है, जो जीव से ब्रह्म तक एक देखती है, जो दूसरा कोई है नहीं। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, हिंदू संस्कृति का अर्थ मैं बता रहा हूँ, जो सब में एक को देखती है, दूसरा कोई है ही नहीं। ईसावास्य इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, कोई दूसरा नहीं है। हिंदू और हिंदुत्व का अर्थ है संभव मना से जानता हम, दूसरे के मन को ठेस न पहुंचे। हिंदू संस्कृति का अर्थ है कि वैसा कुछ न करें जिससे दूसरे को, जो दूसरा आहत हो, कभी नहीं। परेशान न समाचरित, कभी नहीं। जैसे जो प्रतिकूलता आपको लगती है अन्य के साथ न हो, कभी न हो, कभी नहीं। इसी का नाम हिंदू और हिंदू धर्म है। तो कभी न हो, परेशान न समाचरित, कभी नहीं। स्वामी जी, हिंदुत्व, ISIS, बोको हराम। अच्छा देखो अमन भाई, अब देखो ये जो है ना, ये अलग अलग जो एक छोटी सी पाठशाला हिंदू और हिंदुत्व पर, एक है अलग अलग है। देखो ये जो अलग अलग दुनिया के मजहब है ना, और उसमें जो एक मैं उसको बोलता हूँ एक रिलीजियस टेररिज्म, एक इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, और वो पोषित होता है ये पॉलिटिकल टेररिज्म से। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अब राजनीतिक आतंकवाद, वो जो है ना, राजनीतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक और अलग अलग तरह का मजहबी आतंकवाद एक बड़ा खतरनाक मामला है। तो उसके ऊपर एक नई बहस हो जाएगी अभी, और फिर नई तरह के उसके अंदर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाएंगे। पुरुष पुरुषत्व, स्त्री स्त्रीत्व, ईश्वर ईश्वरत्व, व्यक्ति व्यक्तित्व। अब बोलो व्यक्ति अलग और व्यक्तित्व अलग है। अब बावड़े थोड़ा बहुत तो इतना तो भाई, इतना तो पढ़ लेना चाहिए। देखो आदमी को इतना बावड़ा नहीं होना चाहिए। ये मतलब जिसको कहते हैं ये इतना, ये तो अक्षर बोध है। माने सांस्कृतिक बोध और भारत और भारतीयता का बोध तो बहुत बड़ा विषय है। माने व्यक्ति और व्यक्तित्व, पुरुष और पुरुषत्व, जैसे महाराज जी ने अनेक उदाहरण दी। माने ये जो ये इतना शब्द बोध, अक्षर बोध, तो एक अबोध अज्ञानता है या जानबूझकर? एक बात कहूँ मैं, जैसे वृक्ष है तो वृक्ष छाल, गोंद, छाया, वलकल, हरितिमा, गंध, सुगंध, मकरंद, उसका फल, फूल, रस, रसायन, और उससे प्राप्त होने वाली आर्द्रता, और उससे पर्जन्यों का आगमन, ये अलग अलग है क्या? वृक्ष का वृक्षत्व अलग। स्वामी जी, ये अज्ञानता है या जानबूझकर होता है? देखो क्या है, ये ट्रेंड है। देखो ये सब राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। माने आप भाई मुद्दों की बात करो ना, इससे फायदा क्या होता है? देखो वो क्या कहना चाहते हैं कि वो देखो बार बार कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं भी जनेऊधारी हूँ, और मेरी जनेऊ में और उनकी जनेऊ में अंतर है।
मेरे हिंदू में और उनके हिंदू होने में और उनके हिंदुत्व में अंतर है। मेरे ब्राह्मण में और ब्राह्मणत्व में और दूसरे के ब्राह्मण और ब्राह्मणत्व में अंतर है। ये मतलब ये तो बिल्कुल भी जिसको कहते हैं बहुत छिछोरी बात।